जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस 72वें अध्याय में हम पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसी 72वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 6 तक श्रवण किया था और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए जो निवेदन किया था वो जाना था। और दूसरे भाग में श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 27 तक जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा और भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पास गए। अब उससे आगे की कथा हम श्लोक संख्या 28 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात श्लोक संख्या 48 तक सुनते हैं और इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हुए हमें 390वां दिन चल रहा है। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाल रहे हैं ताकि कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति भागवत के उस स्कंद अध्याय और श्लोक को जाकर देख सके और पा सके कि हाँ ये प्रश्न सही है। वर्तमान में बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही हैं। करोड़ों रुपए लगा करके भागवत कथाएं लोग सुनते हैं। उन कथाओं में बहुत सारी अप्रामाणिक बातें आती रहती हैं, उठती रहती हैं। आशा है उन सब जिज्ञासाओं का समाधान आप इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम जान सकते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध से क्या मांगा? ये एक रोचक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर एक और रोचक प्रश्न है कि जरासंध द्वारा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भीम से युद्ध का चुनाव क्यों? भीम से युद्ध क्यों करना चाहा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीम और जरासंध में भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ वो हम जानेंगे। भीम और जरासंध का युद्ध के बाद कैसा व्यवहार रहता था वो हम जानेंगे, क्योंकि भीम 27 दिन तक जरासंध से युद्ध कर रहे थे, जरासंध को मार नहीं सके थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ में भीम 27 दिन तक जरासंध को क्यों नहीं मार सके? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीमसेन द्वारा जरासंध का वध कैसे किया गया वो हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न, जरासंध वध के बाद मगध का राजा किसे बनाया गया? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 28 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं। तो पिछले भाग में हमने समाप्त किया था कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन से कह दिया कि आप जो चाहे सो मांग लीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण जरासंध से क्या मांगते हैं आइए हम जानते हैं। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र जरासंध, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब भगवान ने अपना परिचय दे दिया है। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं, हमें कोई अनाज नहीं चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे साथ द्वंद्व युद्ध कीजिए, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। फिर भगवान अपना तीनों का परिचय बताते हैं। असौ वृकोदरः पार्थस् तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। जो लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जरासंध से डरकर उसके सामने ब्राह्मण वेश में गए थे, उनको ये देखना चाहिए कि भगवान अपना परिचय दे रहे, भगवान को डर थोड़ी लगता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, जरासंध देखो ये पांडुपुत्र भीमसेन है। भीमसेन की ओर इशारा किया। और ये इनका भाई अर्जुन है और मैं दोनों का ममेरा भाई हूँ और आपका पुराना शत्रु हूँ। नाम है कृष्ण। एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः स्ममागधः आह चामर्षितो मंदा युद्धम तरहि ददामि वः। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यहाँ टीका है कि जरासंध को आंतरिक संतोष हुआ
उसने सोचा उसके पास आने के लिए उसके शत्रुओं को कम से कम ब्राह्मण का वेश बनाकर अपमानित तो होना पड़ा है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ जरासंध के मन को इस प्रकार समझते हैं। वो कहता, अरे निर्बलो, युद्ध करने की झंझट भूल जाओ, तुम मेरा सिर क्यों नहीं मांग लेते? तुम लोगों ने भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मणों का वेश बनाकर अपनी वीरता को सूर्य की भांति डुबो दिया है, किंतु यदि तुमने अपना साहस नहीं खोया है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। फिर जरासंध भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से न लड़ने के पीछे तर्क देता है और भीमसेन से लड़ने के पीछे तर्क देता है। न त्वयाभिरुणायोच्ये युधि विक्लव चेतसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। युद्ध तो करूंगा, परंतु कृष्ण तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और समुद्र की शरण ली है, द्वारका में रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा। जरासंध भूल गया था कि ये वही कृष्ण है जिन्होंने अकेले नहीं 17 बार जरासंध को अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के साथ हराया था। 23 अक्षौहिणी सेना अनेक बार हराया। 23 अक्षौहिणी सेना 50 लाख लोग हर बार लेकर आया, 17 बार हराया, 8.5 करोड़ लोगों को मारा। लीला के लिए भागे थे, परंतु इसकी मृत्यु भीमसेन के हाथों लिखी थी, इसलिए भगवान अपनी लीला से साइड में हो गए। कोई बात नहीं। अर्जुन के बारे में क्या विचार है? जरासंध कहता है, अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ, अर्जुन के बारे में ये विचार है कि ये कोई योद्धा तो है नहीं, एक तो अवस्था में छोटा है, दूसरा कोई ज़्यादा बलवान भी नहीं है, पतला सा है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है, मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। अब बचे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं, इनसे लड़ूंगा। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुरा बहिः। जरासंध ने ये कहा और भीमसेन को बहुत बड़ी गदा दे दी, स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। देखो युद्ध भी कैसा होता था, भीमसेन गदा लेकर नहीं गए थे, जरासंध ने गदा भी दी है और बराबर ईमानदारी से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में भी ईमानदारी ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। ततः समे खले वीरौ संयुक्ता वितरे तरौ जघ्नतुर्वज्रकल्पाभ्याम गदाभ्याम रणदुर्मदौ। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए, अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। फिर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मंडलानि विचित्राणि सव्यम दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धम नटयोरिव रंगिणोः। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। ततः चट चटा शब्दो वज्र निष्पेष सन्निभः गदयोः क्षिप्तयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनोः। जब एक एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तो ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चट चटा रहे हों। जब दांत भिड़ते हैं तब चट चट ऐसी आवाज आती थी, ऐसे ही गदा भिड़ती तो चट 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 ऐसी आवाज निकलती थी, या मानो बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो, ऐसा जोरदार युद्ध कर रहे थे दोनों। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में उनके युद्ध का वर्णन करते हैं। ते वै गदे भुज जवे न निपात्यमाने अन्योन्यतोन सकटिपाद करो रुजत्रून चूर्णी बभूवतु रूपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विरदयोरिव दीप्तमन्वोः। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगते, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। हाथी के लिए आग की डालियां बहुत छोटी होती हैं, ऐसे ही इनके लिए गदाओं का कोई महत्व ही नहीं है।
इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्नृवीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरयः स्पर्शैरपिष्टाम् शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीन् निर्घात वज्रपरुषस्तलताडनोत्थः। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसे चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षा बलौ जसोः निर्विशेषमभूत् युद्ध मक्षीण जभयोर्नृप। जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई, कोई निर्णय न हो पाया। एवं तयोर महाराज युध्यतोः सप्तविंशतिः दिनानि निरगस्तत्र सुहृद्वन्निषतिष्ठतोः। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते, आराम से खाते पीते, कोई चोट लग गई तो वहाँ कुछ दवाई लगाते, बातें करते, और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् ऋकोदरः न शक्तोऽहं जरासंधं निर्जेतुं युधि माधव। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। शत्रुर्जन्म मृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिः। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे, और वे यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था और एक ऋषि के द्वारा एक फल दिया गया था जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो। 2 रानियों ने आधा आधा फल खा लिया, इसलिए जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था। जब उसके पिता ने देखा कि यह शिशु तो बेकार है, तब उसके पिता ने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया। 2 माताओं के आधा आधा बच्चा पैदा हुआ था, 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर, इस प्रकार से था। और वहाँ जंगल में जरा नामक एक चुड़ैल थी, राक्षसी थी। उसने उस दोनों टुकड़ों को ले लिया और मंत्र विद्या के द्वारा शिशु के दोनों भागों को सिर से पैर तक जोड़ दिया। इसे जानने के कारण श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि उसे किस तरह मारा जाए। उस जरा नामक राक्षसी चुड़ैल ने उसे जोड़ा था, इसीलिए इस दैत्य का नाम जरासंध था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन के शरीर में पहले तो अपनी शक्ति का संचार किया। भगवान की शक्ति के बिना वो मरने वाला थोड़ी था। भीमसेन तो निमित्त मात्र थे, वास्तविक शक्ति तो श्री भगवान की थी। और जरासंध के वध का उपाय भगवान ने बता दिया। संचिन्त्यारि वधोपायं भीमस्यामोघ दर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया। भगवान का ज्ञान अबाध है। अब भगवान ने उस जरासंध की मृत्यु का उपाय जानकर एक पेड़ की डाली ली, उसको बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखा दिया। भीमसेन समझ गया क्या करना है। आप श्रोता भी समझ गए होंगे। तद विज्ञाय महासत्वो भीमः प्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के दोनों पैर पकड़े और उसे धरती पर दे मारा। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यम प्रगृह्य सह गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। फिर भीमसेन ने जरासंध के एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। 2 फाड़ कर दिए, जैसे जन्मा था वापस वैसे ही कर दिया। कहीं कहीं वर्णन आता है कि जरासंध को इस प्रकार भीमसेन ने मारकर फेंक दिया था और थोड़ी देर बाद वो फिर जुड़ गए थे। तब फिर से जब भीमसेन हताश हो गया था, तब भगवान ने फिर से डाली लेके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया।
तब भीमसेन ने जरासंध के दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया था और इस कारण से वे उल्टे होने के कारण जुड़ नहीं पाए थे। अब ऐसी स्थिति में वो कैसे लग रहा था? एक पादो रुवृषण कटिपृष्ठ स्तनान सके एक वक्षि भ्रूकर्णे शकले ददृशु प्रजा। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र और भौं और कान ये सब अलग अलग हो गए हैं। हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरे पूजयामा सतुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन को गले लगाकर उनका सत्कार किया। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का। सहदेवं तत्तनयं भगवान भूत भावनः अभ्यसिंच दमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभु मोचयामास राजन्यान् संरुद्धा मगधेन ये। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे भगवान ही सभी प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बनाए रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। देखिए, यद्यपि जरासंध का वध हो गया किंतु न तो भगवान श्री कृष्ण ने न कि दोनों पांडव भाइयों ने सिंहासन पर अपना अधिकार जतलाया। जरासंध का वध करने के पीछे भगवान का उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने के विरुद्ध उसके उत्पात को रोकना था। भगवान शांति चाहते थे, असुर लोग अशांति चाहते थे। असुर सदैव उत्पात मचाता है जबकि देवतागण विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आसुरी स्वभाव वाले लोग दुनिया में उत्पात मचाते हैं, भक्त लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य सत्पुरुषों को संरक्षण देना, अशांति फैलाने वाले असुरों को मारना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही जरासंध के पुत्र को बुलवाया जिसका नाम सहदेव था और उपयुक्त क्रियाकर्म के बाद उसे अपने पिता का आसन ग्रहण करने तथा शांतिपूर्वक राज्य चलाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शांति से रहे और हरि भक्ति में लगा रहे। सहदेव को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने सारे राजाओं तथा राजकुमारों को मुक्त कर दिया जिन्हें जरासंध ने व्यर्थी बंदी बना रखा था। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासंध वधो नाम 270तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में जरासंध का वध नामक 72वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब इन छूटे हुए कैदी राजाओं ने आगे क्या किया ये हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑल जरूर से दबा दें और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका धन्यवाद। कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि लिखें। पीछे के अध्याय यदि आप सुनना चाहते हैं तो क्रमशः आपको प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। हमने प्रत्येक स्कंद का प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, 1 से लेकर 10 तक, और एक समेकित भी बना रखा है। जैसे आपको इच्छा लगे वैसा देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु।